बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की स्टोरीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से, फिर वफाकी वज़रा का बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके तंज और उनकी धमकियाँ, और दूसरी स्टोरी है कि हमारे एक वज़ीर गए हैं अमेरिका। कुछ का ख्याल है कि उनके साथ कुछ ज़्यादती की गई अमेरिका में जब वो एंटर हुए, लेकिन उन्होंने भी एक लंबी स्टोरी वहाँ से इतना अच्छा इंटरव्यू करके भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि गुर्बत तो देखनी है तो फिर अमेरिका में आके देखो, पाकिस्तान में तो गुर्बत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। तीसरी स्टोरी है कराची की राज दुलारी धुआं मारती खटारा जो बसें चलती हैं सड़कों पे, गालिबन उनको रिप्लेस किया जा रहा है नई ग्रीन बसों के साथ। सर अगर PJ आप इजाज़त दें, जावेद मुझे इजाज़त दें, आप बहुत ज़्यादा इजाज़त, तो मैं दो लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ इस मामले पे। जी प्लीज़। सर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 26 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर NA4 में एक बाई इलेक्शन के अंदर इन मशीनों का 100 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 26 अक्टूबर 2017 इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 नवंबर 2017 को PJ पार्लियामेंट को भिजवा दी। बहुत सारी उसमें फाइंडिंग्स थी मोहर साहब जी। उसने कहा कि 26 मशीनों में कागज़ फंस गया। उन्होंने कहा कि जो बैटरियाँ हैं वो ख़त्म हो गई, 22 के करीब जो मशीनें थी। उन्होंने कहा कि जो कीपैड होते हैं वो सख्त हैं और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए शायद इस्तेमाल करने में उनको दिक्कत हो। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बात है ट्रेल है, पेपर ट्रेल, तो पेपर ट्रेल तो कोई भी आदमी जब उसको पेपर ट्रेल मिल जाएगी तो पेपर ट्रेल वो तो जाके बाहर आदमी को दिखाएगा यार मैं आपको वोट डाला हूँ, तो जो वोट की वो जो एक है क्या उसको बोलते हैं, जो उसकी हुर्मत होती है वो नहीं रहेगी। अब बड़े मजे की बात है कि ये वज़रा इसकी बात नहीं करते कि जो रिपोर्ट 14 नवंबर 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी, क्या कभी वो ज़ेरे बहस आई? ये एक सवाल है मेरी तरफ से, एक सहाफ़ी की तरफ से, और इसका जवाब देना मुनासिब होगा उन वज़रा के लिए जो रोज़ तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 15 दिन में अगर देखा जाए तो ये दूसरा या तीसरा हमला है, और अब उन्होंने एक बारीक खेल करना शुरू कर दिया जावेद। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर हमें इतराज़ नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर पर हमें इतराज़ है। जी बुखारी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, इलेक्शन को कंडक्ट कैसे करना है, ये बुनियादी तौर पर समझा जाता है पूरी दुनिया में कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि अगर उसके हवाले से कोई लेजिस्लेशन दरकार है तो वो अपोजिशन को साथ में लाए बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं जो है, नहीं वो कहते हैं हम कर लेंगे। मैं अर्ज करूँ ना जी, वो तो जो मर्जी कहते हैं, वो कहते हैं हम, वो क्या होती है जो सारी वो तो 2023 और 28 का इलेक्शन भी जीत गए ना, इसका तो कोई इलाज नहीं है ना जी, वो तो जो मर्जी कहते रहे। ज्वाइंट सेशन में करा तो सकते हैं ना। देखिए, गुजारिश ये है कि इसके लिए 3 जो उनसर लाजमी हैं वो ये, एक ये एक्सेप्टेबल हो इलेक्शन कमीशन के लिए जिसको वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर चुके हैं। उनके 27 पॉइंट्स जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है बैठ के, उनको किसी ने अभी तक रिस्पॉन्ड करने की कोशिश भी नहीं की है। और जिस रिपोर्ट का जिक्र खान साहब ने किया है, ये रिपोर्ट भी बड़ी वाज़ेह और बड़ी कैटेगोरिक थी। अब दूसरी बात यह है कि लेजिस्लेशन के लिए उनके पास चूँकि नंबर गेम नहीं है, लिहाजा उनको तो जीना है ऑर्डिनेंसेस के सहारे। लेकिन ऑर्डिनेंस जब जारी होता है तो वो 120 दिन के लिए है, उसके बाद वो टोटली इनफेक्टिव होता है अनलेस कि आप एक और ठोक दें उसके ऊपर। तो एक ऐसा सिलसिला जो ऑर्डिनेंसेस के तहत चलेगा वो मुल्क में एक शफाफ इलेक्शन और गैर जानिबदार इलेक्शन कराने के अहल है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को बहुत बदनामी हो रही है इसकी, उनको अब ये सुई उठा लेनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये बात सुनी जा रही है उनके लिए कोई नेक नामी नहीं। इस चीज़ को आप कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। No, it's not a storm and teacup. Sir, it is a storm. Second or third press conference है। सर जो मर्जी हो। वो क्वेश्चन है गुजरा है और उनको 2 को तो नोटिस भी मिल गया है। सर हमने पिछले जो उन्होंने तनकीद की थी 2 को तो नोटिस मिल गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से। इफ्तिखार साहब, हमने कॉमन सेंस पे बात करनी है, ऑब्जेक्टिविटी पे। ये कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। आप बैठें, जिस तरह अभी सलीम ने बात की है, ऑपोजिशन को साथ लेके बैठें, बिकॉज इलेक्शन कमीशन और
ये आपके डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी बात होती है आप इलेक्शन कमीशन पर डाल देते हो कि भाई उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। आप इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ रखो। क्यों? यहाँ अगर आप इस पे उंगली उठाओगे तो गवर्नमेंट पे भी नुकसान आएगा, पूरी क्रेडिबिलिटी विल बी गोइंग डाउन टू -0। सो इसके साथ रादर गवर्नमेंट को तनकीद करे या अपोजिशन को तनकीद करे, हमें सेंसिबिलिटी के साथ यहाँ बैठ के एक दूसरे के साथ एक डिबेट करनी है। पीजे हुकूमत ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की पूरी बात करने की बजाय सिर्फ मशीनों की बात कर रही है और उस जिद्दी बच्चे की तरह बात कर रही है। चलो मैं आपके लफ्ज़ों में इजाफा कर दूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसे एतराज़ात लगाएंगे जिसकी बुनियाद पर वो फिर इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन, फैसला कर चुके हैं कि ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। अब बुनियादी मेरा ये सवाल जावेद आपसे है कि वो इस नतीजे पे कैसे पहुंचा है? वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं बाय ऑल मीन कि हमने ईवीएम मशीनों के ज़रिए ही इलेक्शन करवाने हैं 2023 के, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मेरा बुनियादी सवाल ये बनता है, या जो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं कि जिस तरफ टोटल क्यास होगा। इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, उस अदारे का काम हुकूमत बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। आप उसको इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस तरह आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां आप फिर बंद गली में चले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं फिलिपाइन में हुआ ईवीएम। उनके कहने से क्या होना है? देखें, जो बुखारी साहब ने बात की, जब तक अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, इनके साथ मिलके बैठ के रिफॉर्म्स की बात नहीं होगी। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं इनसे कि आप ईवीएम मशीनों को ले रहे हैं, बाकी रिफॉर्म्स की क्यों नहीं बात करते? जो केसेस, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन में इतने केसेस हैं, कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, उनकी बात टाइम बाद क्यों नहीं कर रहे हैं उनको? अगर मुझे आप एक मौका दें, बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रहा है कि अब चूँकि इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान कम है ना, तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के उन अरकान को कि आप कमिश्नर का जो फैसला है ना, इसको ना माने। देखिए, बहुत अजीबोगरीब किस्म की बात हो रही है। मुझे तो बहुत हैरत है इस रवैये के ऊपर कि हमने ये तो सुना था कि अपोजिशन एतराज़ करती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले के ऊपर। जब चेयरमैन नैब की मुखालफत करती है PMLN या पीपल्स पार्टी, तो वो कहते हैं कि ये आपने मिलकर ही तो बनाया था, इसको नॉमिनेट करने में आपका अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बनाती है ना चेयरमैन नैब भी। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन और हुकूमत की मर्जी से मिलकर बनाया जाता है। खुदा के लिए अब उसमें कीड़े निकाल रहे हो तो आप अपने आप के ऊपर अस्पर्शन खुद कास्ट कर रहे हो। एक बात खान साहब, जिस तरह ये जा रहा है, पीजे से एक सवाल कर लूँ आपसे, तो मैंने कर लिया, इनसे भी एक पीजे के सवाल। पी साहब वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाने में मसरूफ़ हो जाएगा तो एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। अब सवाल है, कौन ऐसा चाहता है? देखें, कोई भी नहीं चाहता। नंबर 1, ये प्रिजम्पशन है। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को ख़राब करेगा। देखें, द वे फॉरवर्ड, आपकी PIA, आप जाते थे ना PIA के दफ्तर में, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग हुई है कि नहीं? आगे बढ़े कि नहीं? टांगे से, गधे से, घोड़े से, आप कार पे, लेट मी फिनिश। तो उसके बाद यू मूव फॉरवर्ड। EVM इज़ द वे फॉरवर्ड। हाँ, इसके अंदर जो रिजर्वेशंस हैं गवर्नमेंट की हैं, ऑपोजिशन की है, वी नीड टू सिट डाउन एंड थ्रैश इट आउट। सिर्फ खान साहब, मैं छोटी 1 मिनट में बात खत्म करूँ। एक मिनट, मेरे पास 30 सेकंड में। देखें, अगर इनको EVM मशीनें लानी है ना, तो बेहतरीन इसका तरीक़ेकार ये है, लोकल बॉडीज इलेक्शन में ले आए, ट्रायल हो जाएगा। फिर जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन होते हैं, उनमें ले आए, ट्रायल हो जाए। लेकिन जिस तरह अदारों को टारगेट करके ये जा रहे हैं, इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। इवेंचुअली ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये लिख लें बात में। जावेद साहब और पीजे मीर साहब, बुखारी साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले एक लफ्ज़ मैं उनका शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। वज़न साहब, मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। हमारे एक वफाकी वज़ीर अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया। वो कुछ बरहम नज़र आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे जिनको इसका प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, जिसका इजहार उन्होंने खुल के किया
और वो शहर में चले गए और उन्होंने कहा लोगों देखो अमेरिका की बड़ी तारीफ़ें करते हो, कितनी गुर्बत है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये खातून लेटी हुई है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, और हमें देखो हमने गरीबों के लिए उनको रोटी खिलाने के लिए वो क्या खोल दिया, पनाह गाहें, पीछे लंगर खाने, शेल्टर्स खोले उन्होंने। शेल्टर होम खोल दिए हैं, पनाह गाहें खोल दिए हैं, ये कर वो बहुत सारे काम कर दिए हैं। मुझे नहीं समझ आती पीछे क्या हुआ है। ये देखो मुझे एक मिनट लेट मी शेयर विद यू। यहाँ तक तो इफ़ अगर पहली बात है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, None. ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अमेरिका की जो रियासत है वो ऐसी रियासत है जो आप कह सकते हो अपने गरीबों के लिए पूरी कोशिश करती है कि उनको प्रोटेक्ट करे, Social security facilitate system करे। है, सोशल health सिक्योरिटी अगर insurance पूरी है। नहीं है तो किसी हद तक इनको एकदम क्या हो गया, ये क्यों चले गए। जिस इलाके में गए तो ऐसे इलाके तो किसी मुल्क में भी हैं, अगर आप दिल्ली में जाएँ तो जो मज़ार हैं उनके गिर्द ऐसे इलाके हैं, हमारे शहरों में जाएँ ऐसे इलाके, तो ये हुआ क्या इनको, मैं समझ रहा हूँ व्हाट हैपन। देखें, आप तो इंसानी नफ्सियात को जानते हो, क्या हुआ। मैं और सलीम तो हमने विजिट्स किए हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। मैनहट्टन के ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ आपको पॉवर्टी नज़र आएगी, आप डाउनटाउन चले जाएं वहाँ नज़र आएगी। ये सब चीज़ें हैं और ये हुआ पूरी क्या दुनिया इनको? में हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं और ये हम दोनों अमेरिका थे, तो हम गाड़ियों में बैठे थे सेंट एंड्रूज़ एयरबेस, और जब हम सेंट एंड्रूज़ एयरबेस में बैठे थे, शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो कि शौकत अजीज़ के साथ गए थे, यू रिमेंबर, उनको हैंड्स अप करा दिया था और शोर मच गया जी शरीफुद्दीन पीरज़ादा तालियां बजा रहे थे, हाँ, हम खड़े ताली। बाहर। वहाँ कोई ना शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने मैंने कोई तो वैसी बात ही कोई नहीं। नहीं, आपने नहीं की ना। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। देखो वो अपनी पूरी सिक्योरिटी करते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम नहीं ना आपको एक चीज़ बताऊँ सलीम, यू विल बेयर मी आउट, कि जब हम दोबारा गाड़ी में आए हमें किसी ने चेक ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन nobody ने शोर bothered. कर दिया सर, वो बात कि आप मैं- कर क्या रहे हो। देखें, अगर शरियार को अगर उन्होंने सर्च किया है, दे आर विद इन देयर राइट्स, एंड शायद खाकान अब्बासी एज वेल। यू सी नहीं वो बात नहीं ठीक है, मैंने तो तस्करी को नहीं किया, पता नहीं आप किधर सर, ले गए बात। देखें, मैंने कोई ऐसी अच्छा, चीज़ खान की बात साहब नहीं ने की। नहीं किया, देखें मैं बात कह रहा हूँ सुनिए। गुर्बत खान हमारा साहब, शहर या अमेरिका में तनकीद प्लीज कर रहा है, वो उसकी मैं बात कर रहा सर, हूँ। हेयर मी आउट। आई एम ये सर बहुत बड़ी एक पोजीशन पे है चेयरमैन कश्मीर स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, फजल रहमान की जगह ये आया। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इनको इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि Being आप in a अमेरिका- responsible position, he हाँ, shouldn't have done that. ये इसका काम नहीं है, बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को, कि इनका एक मिनिस्टर आके हमारी इकोनॉमी पे बात कर रहा है। कितने पैसे बताए ना जावेद, कितने पैसे? देखें, जो पीजे ने बात की है उस बात को मैं आगे लेके चलूँगा कि इंतहाई इमेच्योर अंदाज में इतनी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो आपने पहले बात की कि देयर इज नो कंपैरिजन, उधर एक इंडिविजुअल को $12 से लेके $15 पर आवर वेज है मिनिमम, कोई से कोई आदमी, और उधर हेल्थ केयर सिस्टम का इतना बेहतरीन निज़ाम है कि आपको $50 इंश्योरेंस पे आपकी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास Social तो security- state- तो social सोशल security सिक्योरिटी आपकी इस मौजूद कंपैरिजन की state क्या है। जरूरत है मुझे ये बताओ। मुझे जरूरत इसलिए है कि एक ऐसे शख्स ने जो इस हुकूमत का नुमाइंदा बन के जिस काम के लिए उसको भेजा गया है, अपने काम पे तवज्जो देने की बजाय लेफ्ट राइट मटर कश्तियां करते हुए वीडियो कैम पे तस्वीरें बना के ऐसे ही अवाम को बेवकूफ बना रहा है, और जो असल इशू है उनको डाइवर्ट करने जी की आप कोशिश क्या है। कहना चाहेंगे सर? वो ये पुटो- देखे ना, मुझे समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है कि मैं मेरी अपनी कौम के लिए पैगाम है कि जब वज़ीर आज़म ने लंगर खाने बनाए तो हमारा मजाक उड़ाया गया। ये देखें, ये अमेरिका की बेटी है, उन्हें क्या- ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है, जो हमें लेक्चर देते हैं, आए देखें उनकी बेटियों और आम वासियों की हाल है। वो पुठवार के इलाके में एक ज़रबुल मिसल है, अगर क्या पे करने हो, अगर ख़त पे लिखने हैं, अगर माड़ा भी सलाम लिखे। ये शहरियार अफरीदी साहब जो है ये वहाँ माड़ा भी सलाम लिखवा रहे हैं। सलीम, सबसे पहले तो यार डिटरमाइन ये- करें ना किस असाइनमेंट पे गए हो। एग्जैक्टली, मैं वही बात करने लगा हूँ। देखिए, वहाँ जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है जो 9/11 के बाद से एक रिचुअल बना हुआ है। वहाँ पर पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं। वहाँ अपने अपने मुल्क की कॉजेज़ के लिए लॉबी की जाती है, और ये बहुत हेक्टिक होता है। पीजे विल बेयर मी आउट कि कितना तमाशा लगता है वहाँ, इसलिए कि 17, 18 ऑन द साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं डेली,
बजाय उस पर कंसंट्रेट करने के, चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। एक वाकया तो पीजे ने बता दिया, एक वाकया इन्होंने भी बता दिया, बेपनाह ऐसे वाकया गुस्से में है मेरे ख्याल वो। जहां बहुत बड़े बड़े लोगों को रोका गया। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड अ लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। आप इस तरह करें, आप वहां की गुर्बत दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? जिस मैनहट्टन को मैं और पीजे जानते हैं, आप जानते हैं, उस मैनहट्टन में कोई गुर्बत का नजारा आज तक नहीं। उनको वे भी बताए ना जिस मकसद के लिए भेजें उसमें कितनी उन्होंने वो करेगा, अभी मीटिंग करेगा, उसके लिए वक्त ही नहीं है, वो तो ये अहम काम कर रहे थे। सड़कों पे आवाम से बात कर रहा है, कश्मीर के बारे में लोगों को बता रहा है, कश्मीर के बारे में वो आवाम से इंटरेक्ट कर किसी रहा था। एक अमेरिकन ने बात नहीं की उनसे, आप उठा के देख लीजिए। कोशिश तो कर रहे हैं, ये नजरा कोशिश वो आम अमेरिकन को कोशिश कर बताना अच्छा, ये देखो। चाह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा गरीब हैं या आप ज्यादा गरीब हैं, ये बताना चाह अमेरिका रहे की हैं। पॉवर्टी जो है वो 11.4 के करीब है, और हमारी पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है वो तो बड़ी खौफनाक है, stood at 39.3%. So do we need to discuss this? इस तरह आपने Should कहा? we discuss it? No. I would No, suggest no need. It's stupidity to No, discuss this. I No, will it's not request the stupidity. Prime Minister. No. उसने प्राइम मिनिस्टर का नंबर टिका दिए। उसने अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करनी थी, उन नंगर खानों के हवाले से उसने कर दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी तो सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी तो सोचना चाहिए जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद के लिए क्या किया। प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि अमेरिका में पॉवर्टी क्या है या पाकिस्तान में क्या है। not expect अगर Prime ये Minister चीज to नहीं go that पता low तो फिर हमें to ask his minister to go and do this. What is your I don't expect it. what is your Number one, to input in this? cut it absolutely right to the to the crux of it. इनको चाहिए था जो अभी आपने टच किया है, जनरल असेंबली में ऐसा एक मूवमेंट होता है, आप लोगों को जाके बताएं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। यू आर द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। वो इंडियन लॉबी इतनी तकड़ी है, वो रोड पे नहीं आती है, आप जाके वहां जाके बता रहे हैं उनके डर की वजह से वहां घुसे ही नहीं है। नहीं, उनको काउंटर करना इनको चाहिए कोई था। मिल नहीं रहा होगा ना। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां नहीं। मीटिंग्स होती देखो हैं। अगर इनकी मुझे ऑफिशियल ब्रेक कोई में- कमिटमेंट या मुझे- मीटिंग्स अरेंज हुई होती तो मुझे- वो सड़कों पे ये हरकतें मुझे कर रहे ब्रेक होते। पे जाना है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, शायर अफरीदी तुमने सही किया जो किया, बहुत कुछ एक्सपोज किया तुमने। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बहुत खुश हैं आज। उन्होंने कराची की सड़कों पर खूबसूरत ग्रीन बसें चलाने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये अलग बात है कि ये प्रोजेक्ट जो है कि नवंबर के अख्ताम में जाके फ़ाल होगा। अभी तो सितंबर और अक्टूबर के दो महीने पड़े हैं। हम इस पर आज बात करेंगे। वाकई हालात बहुत बुरे हैं वहाँ पे। जो पोजीशन है कराची के अंदर, ट्रांसपोर्ट का तो कोई हाल नहीं है, और बदतरीन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो पाई जाती है, ये तो हकीकत है। पीछे आप क्या कहना चाहोगे इस सारे मामले पर? सर, आई डोंट एग्री विद ग्रीन लाइन, आई डोंट एग्री विद मेट्रो, आई डोंट एग्री विद BRT। Why? बिकॉज आपका खर्चा पता है कितना, आपके आवाम क्या करती है, सीटें फाड़ देती है, बसों का बड़ा कर। सर अगर अवाम फीटे फाड़ देती है तो बसें ना मंगवाएं। एक सेकंड हाँ? नहीं सर, अवाम फीटे फाड़ के बसें ना मंगवाएं। ना आपका बस का लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं है जो कि आपका सर्कुलर रेलवे का है। पर भाई 40 आ रही हैं, नवंबर में ऑपरेटिव हो जाएंगी। पूरी दुनिया के अंदर आपका ट्रैम सिस्टम चलता है, सर्कुलर रेलवे चलती है, हम बसों के ऊपर चलाएंगे वो भी जाएंगे। आपने बहुत जब मुझे एक बात बतानी खुशी महसूस हो रही है कि जब 40 बसें ये पहुंच जाएंगी तो नवंबर में इसका जो मंसूबा जो है इख्तिताम तक फाल हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और वफाक ने कराची में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करने का फैसला कर लिया जनाब। आप पता नहीं कहाँ देखें, हैं। वो सिंध हुकूमत को एम्बेरस करने के लिए ये एक अप्रोच है जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, गंदे नाले फिर साफ मैं करने की बात कर आप रहे हैं। तंग आ जाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे काम उनके नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मुझे इस पर एतराज़ है वो ज़रा सुन लें आप, उसके ऊपर मेरा ख्याल से बात होनी चाहिए। वो ये कि प्रोजेक्ट्स लाना, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग अरेंज करना, ये काफ़ी दर्द सर होता है, बड़ी मुश्किल से ये होता है। और फिर उसके ऊपर अगर ताख़ीर का अमल शुरू हो जाए
जैसा कि हमने देखा ऑरेंज ट्रेन का क्या हुआ लाहौर में, 18 महीने तक इसलिए डिले कर दी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस को ये मंजूर नहीं 160 था। अरब से 320 अरब का कॉस्ट चली गई। करेक्ट। BRT का मंसूबा आपके सामने है, पेशावर का उसका क्या हाल हुआ है, कितने का शुरू हुआ था, 37 का कहाँ और 100 पहुंची अरब हुई से है। ऊपर चला गया। ये जो ताखीर है, और यही हुआ है ग्रीन लाइन के साथ भी, जो ये बसें आ रही हैं ग्रीन बसें, ये भी बहुत ताखीर के साथ आ रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रोजेक्ट्स लाएं, आप आवाम की ज़िंदगी को आसान करें, लेकिन उसके अंदर फिर 2-2 साल 3-3 साल का जो रेड टेपिज्म है, इसका कौन जिम्मेदार जो है? बुखारी साहब ने बात की, बेहतरीन बात की, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। कराची के अवाम का जो सबसे बड़े मसले हैं, उनके 4 बड़े मसले हैं। एक ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे बड़ा मसला जी, है, अगला। दूसरा उनका सड़कों का मसला है, तीसरा उनका सीवरेज का मसला है, और चौथा जो पीने जो का issue पानी। इस वक्त पीने के पानी का मसला है। अगर फेडरल हुकूमत ने एक नियति से, मैं ये समझता हूं कि ये काम कर रही है तो अच्छा काम है, करना चाहिए। कराची ने उनको वोट दिया है और कराची के अवाम का हक बनता है कि फेडरल हुकूमत इन 4 चीज़ों पे काम करे। लेकिन जिस तरफ बुखारी साहब ने इशारा किया, मैं उस तरफ भी एक बात करूंगा, फेडरल को फेडरल रहना चाहिए, बड़ा भाई रहना चाहिए, और छोटे भाई को साथ लेकर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं बेहतर काम होगा। पीजे, ये फरवरी 2016 में ये जो मंसूबा था, इसका संग बुनियाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने रखा। 2017 में इसको मुकम्मल हो जाना था, लेकिन वक्त पे मुकम्मल नहीं हुआ, और जिस तरह फिर कहा गया ये बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं। और अब ये बात है कि अब ये चलेगा। अभी कह रहे हैं कि मंसूबे का कंट्रोल रूम जो है, ट्रैक स्टेशन तैयार है, सॉफ्टवेयर सिर्फ लोड करना है और ड्राइवर की तरबियत करनी है। और पता है कितने लोगों को फ़ायदा होगा? 1,35,000 मुसाफिर रोज़ाना। वेरी गुड। यही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रैम्स के ऊपर। देखें, ट्रैम भी ला रहे हैं। सर सुने, They are trying. सर I think they are trying. सर कराची They have के started अंदर doing it. सर्कल रेलवे कराची सर्कल रेलवे रेलवे फिर पर काम काम हो रहा है। कराची के अंदर, कराची के अंदर द बिगेस्ट डिजास्टर टू मोटर कार्स एंड व्हीकल्स इज द रस्ट फैक्टर। प्लीज अंडरस्टैंड। रस जी, बिकॉज वो वहाँ जो समुद्र से आने वाली पीजे सही हवाएं। बात कर रहे या। हैं, पीजे ठीक बात कर रहे हैं। देखें, अब द क्वेश्चन इज, आपने लॉन्ग टर्म को देखना है ना। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका क्या है? अगर नवाज शरीफ ने वो किया है तो आपको 2021 के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपने ऑरेंज ट्रेन का बेड़ागर कर दिया लाहौर के अंदर, आप इसको क्यों नहीं इमीडिएटली करते? अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अभी तक वो जो मेट्रो है, इट हैज नॉट रीच द एयरपोर्ट। अरे बार बार बात कर रहे हैं ना सड़कों रेलवे की। असद उमर ने कहा था आइंदा जुमेरात को जो काबीने का इजलास होगा उसमें हतमी मंजूरी उसकी भी दे दी। अच्छी बात हो है, जाएगा। अच्छी बात। हाँ, और वो वज़ीर आज़म जाएंगे वहाँ पे संग बुनियाद रखने। एक साबिक वज़ीर आज़म ने संग बुनियाद रखा तो इतने साल से वो ऑपरेटिव नहीं हुआ। अब दुआ करते हैं कि जो अगला प्राइम मिनिस्टर जाके संग बुनियाद की प्रोजेक्ट का रखे वो वक्त पे हो जाए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पीजे की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पीजे जो कहना चाहते हैं कि आप जो भी मॉडल लेकर आएं, जो भी प्लानिंग करें, वो एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल मॉडल पे होनी चाहिए, क्योंकि कौमें और बार बार खर्च नहीं कर सकते, continuity होनी चाहिए। और कौमें बार बार नहीं खर्च कर सकती हमारे जैसी right. कौम। एक और दूसरा जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एक, और दूसरा जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, 2, और तीसरी जो ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो बसें मंगवा रहे हैं, उसको कराची की इन्वायरमेंट के लिहाज से ऐसी होनी चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म फायदा हो। जब मुझे आपके इन्वायरमेंट से बात याद आ गई और मैं आप तीनों दोस्तों से शेयर करूंगा। वो हमारे एक मिनिस्टर हैं शिबली फराज साहब, तो वो मुझे खुशखबरी सुना रहे थे कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो क्या हो गया। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कारें सारी की सारी बिजली पे चलनी शुरू हो जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पीजे यहाँ पे बिजली पे भी कारें चला करेंगी। तो आप इतने क्यों अफसरदा रहते हो अगर तेल महंगा हो जाए? वो जो एक है, एक स्टोरी है वॉल्टर मिटी, एलिस इन वंडरलैंड। आप इसमें नहीं रह सकते हो, यू हैव टू बी इन रियलिटी। बहरहाल एलिस इन वंडरलैंड हज़ारों पता नहीं ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एलिस इन वंडरलैंड की बातें कर रहे हो, लेकिन हम इमरान खान साहब 2012 से फैंटेसी में हमें लेके चल तो रहे हैं अभी। पूरी सर, कौम इमरान पूरी is कौम doing गई well, साथ sir. उनके। इमरान और इमरान को एक बात का क्रेडिट मैं हमेशा दूंगा कि उसने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को अपने पीछे वैसे लगाया। वो पाइपर क्या होता है सर? उसको पाइपर हाँ? पाइपर पाइपर सर, आपको इमरान से क्या प्रॉब्लम? नो, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ नहीं, पाइपर से क्यों लगाया? भाई, इसलिए कि वो करता था पीछे सब चले आते थे किधर पीछे आते थे? उसके पाइपर। सर, उसने काम किया तो आते हैं ना। ना वो जो पाइपर था उसने क्या देखें, काम किया? इमरान एक मिनट, खान एक की मिनट, जाती एक मिनट, सर, एक मिनट। वो honesty जो पाइपर था क्या यार उसको कहते हैं पाइपर हाँ, वो पीछे कौन कौन चले आता था पीछे? चूहे। बस
पूरे ऐसे थे, लेकिन कोई चीज़ थी, इमरान में कोई चीज़ थी तो करोड़ लोग गए, वोट उसकी मिले, fantasy पे और believe किया। उसकी third जाती largest party जिंदगी के बारे में, की बजाय उसके वो फर्स्ट honest होने लार्जेस्ट के पार्टी बारे के तौर में, पे मर्ज हुआ। उसके क्लीन होने के बारे में कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं है। अभी I तक- agree. अभी तक Absolutely. ये लेकिन clean man इज था। दिस द ओनली जब तक साबित नहीं क्राइटेरिया? होता, कॉम्पिटेंस भी होनी अदरवाइज तुसी साबित कराना है। नो 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 एट ऑल। मैं तो चाहता हूँ इमरान खान को अगले 5 साल, ये जो कह रहे हैं, ओ भाई इमरान खान साहब आपको 5 साल ज़रूर मिलने चाहिए अगर आपको इलेक्ट लोगों ने कर लिया, लेकिन टीम अगर यही हुई जो मैनहट्टन में जाके तारीफ़ कर रही है आपके वो रोटी देने वाले लंगर खानों का, तो फिर आपके लिए दुआएं की जा सकती है और क्या की वो जाए? इमोशनल हो गए, इमोशनल। कौन? ये जो शहरयार अफरीदी है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, ये हमें एक देखना पड़ेगा, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स और उनकी ज़रूरत। मतलब हमने इस टेबल में बहुत बात करते हैं, मैं भी बहुत था मुतासर कि BRT बन गई, ये बन गई, लेकिन देख रहे हैं कि BRT जितने पैसों से बनी या हम ट्रेन जितने पैसों से बना रहे हैं, क्या हम इतने पैसों से ज़्यादा हॉस्पिटल बना सकते थे, ये बात। ज़्यादा स्कूल बना सकते थे, ज़्यादा हम हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट बना सकते थे? ये भी एक डिबेट इस मुल्क में जन्म लेनी चाहिए, हमने अपने ताकि पैसों को जो खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब आपको अपने मसाइल को आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले कि आपके मसाइल क्या हैं और आपकी कौम की टॉप ठीक प्रायोरिटी है, जरूरियात क्या हैं। मुझे और मेरे साथियों को अब इजाज़त दें, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।